कलयुग ने कहा महाराज हम में ये चारों स्थान तो बड़े गंदे स्थान हैं और इन निंदित हैं, इनकी हर जगह निंदा होगी, मगर हम में तो एक सद्गुण भी है और सद्गुण के कारण हमारा भी अधिकार है कि कुछ एक स्थान अच्छा भी मिले। बोले कौन सा सद्गुण है तुम्हारे पास? बोले है महाराज। बोले एक नहीं है, बहुत से हैं, दो हैं। बोले कौन कौन? तो कलयुग महाराज कहते हैं कलयुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो या नहीं पाप। कलयुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। बोले हमारे में एक अच्छा प्रताप है, प्रभाव है। बोले क्या? बोले कलयुग में यदि हम विचार करते हैं ब्राह्मणों को खिलाना है, यज्ञ करना है, तप करना है, जप करना है और उसके करने के लिए हम आगे बढ़ने लगे और कर ना पाए और चल बसे, तो उस कार्य का संपूर्ण फल उस प्राणी को प्राप्त हो जाता है। मानसिक रूप से आपने पूजा किया है, आपका कुछ नहीं लगा है, तो मानसिक जो पूजन किया है उसके बराबर दूसरा फल नहीं है। साकार और वस्तु के रूप में जो पूजन किए करते हो उससे बहुत आगे है उसका फल। मानसिक पूजन का प्रताप फल बहुत बड़ा होता है और यदि किसी सत्कर्म करने की इच्छा हुई, उस सत्कर्म करना हमको करना है ऐसा विचार करने लगे, उसमें आगे बढ़ने लगे और यदि ना कर पाए तो पुण्य मिलेगा। यह कलयुग का सबसे बड़ा। अगर किसी पाप को करने की इच्छा जागृत होती है और नहीं कर पाते और चल बसते हैं, तो जब तक वह पाप क्रियान्वित नहीं होगा तब तक उसका फल प्रकट नहीं होता। पाप का फल तब प्रकट होगा जब वह क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा और पुण्य का फल प्रकट होगा जब आप उसमें प्रयत्न करने लगेंगे तो प्रकट हो जाएगा। दूसरा, कलयुग केवल नाम आधारा, गाय गाय नर उतरहि पारा। अनेक वर्षों तक दूसरे युगों में तपस्या यज्ञ करना पड़ता था, तब भगवान को प्राप्त होते थे। बमेठी लग जाती थी ऋषियों में तो भी भगवान नहीं मिलते थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या की, 36,000 वर्ष तक तपस्या किया था हिरण्यकश्यप, तो भी मोक्ष नहीं मिल पाया। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान के गुणों का कीर्तन करके और भगवान का नाम जप करके कलयुग में भवसागर से पार किया जा सकता है। तो राजा परीक्षित से कलयुग कहता है महाराज हमारे पास में जो सद्गुण है तो हमारा भी कुछ एक अच्छा स्थान होना चाहिए। राजा परीक्षित ने दे दिया कलयुग को स्वर्णमय स्थान।